सोचो दोस्तों, रात के 4 बजे हैं, पूरा गांव सो रहा है और एक लड़का दौड़ रहा है। ठंड इतनी कि हाथ सुन्न, रास्ता सुनसान और बस एक आवाज, 5:30 से नीचे लाना है, नहीं तो इंडियन आर्मी में भर्ती होने का सपना टूट जाएगा। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ उस लड़के की नहीं, ये कहानी हर उस लड़के की है जो इंडियन आर्मी में भर्ती होकर देश सेवा करना चाहता है और इंडियन आर्मी की वर्दी पहनना चाहता है। और आज मैं आपको इंडियन आर्मी में भर्ती होने का प्रोसेस ही नहीं, उस बंदे की कहानी भी सुनाऊंगा जो कि इंडियन आर्मी में भर्ती होने का सपना देख रहा है। उसकी जर्नी में रनिंग है, एग्जाम है, मेडिकल है और वो आखिरी दिन भी है जिस दिन उसको बोल दिया गया, रिक्रूट आप सेलेक्ट हो गए। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां एक लड़का 17-18 साल का रोज सुबह ग्राउंड में रनिंग करने के लिए जाता था, क्योंकि उसे पता है इंडियन आर्मी में रजिस्ट्रेशन तो ऑनलाइन हो जाएगा लेकिन सिलेक्शन ऑनलाइन नहीं होता। सिलेक्शन में दिल, दिमाग और शरीर तीनों की अग्नि परीक्षा होने वाली है। एलिजिबिलिटी, उम्र, क्वालिफिकेशन, ये सब चीजें तो उसको उंगलियों पर रट रही थी और उसका सबसे बड़ा हथियार उसका डिसिप्लिन। और वहीं से शुरू होता है उसका पहला कदम, यानी कि रजिस्ट्रेशन। उसने अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अपने मोबाइल से ही कर दिया। और अब कहानी आ जाती है दोस्तों एग्जाम वाले दिन। असली डर इसी दिन से शुरू होता है। एग्जाम वाले दिन हाथ में एडमिट कार्ड, दिल धक 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 और मन में सिर्फ एक ही सवाल, मन में एक ही विचार चल रहा है कि अगर ये नहीं निकला तो फिजिकल तक तो पहुंच ही नहीं पाऊंगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम चल रहा है, स्क्रीन पर टाइमर चल रहा है और जो साथ में सभी बच्चे एग्जाम देने आए हैं उन सब में से ज्यादातर के हाथ कांप रहे हैं। लेकिन जो अपना हीरो है उसने खुद से कहा ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं, गेट पास है इंडियन आर्मी में भर्ती होने का। और जब रिजल्ट आया तो मोबाइल स्क्रीन पर सिर्फ एक ही शब्द चमक रहा था, क्वालिफाइड। और यही क्वालिफाइड शब्द उसकी कहानी को आगे बढ़ा देता है फिर फिजिकल की तरफ। बात करें दोस्तों फिजिकल की, तो फिजिकल वो रणभूमि है जहां पर लड़के जवान बन जाते हैं। तो दोस्तों अब आती है आर्मी की असली रणभूमि। 1600 मीटर की रनिंग, 100-100, 150-150 बच्चों के बैच बन के दौड़ रहे हैं। इंडियन आर्मी के बहुत सारे बच्चे पंक्तिबद्ध बन के बैठे हैं, अपना लड़का भी बैठा है उनके बीच में और सबकी आंखों में सिर्फ एक ही सपना। विसिल बजते ही सब जैसे ऐसे घोड़े के समान दौड़ने लग गए हों, जैसे आक्रमण बोल दिया गया हो और युद्ध में जैसे दोनों सेनाएं दौड़ पड़ती हैं वैसे ही दौड़ पड़े एकदम। लेकिन हमारी कहानी वाले लड़के के लिए ये सिर्फ एक दौड़ नहीं, उसकी माता की दुआ, उसके पिता का आशीर्वाद और उसका खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट लेकर के वो शुरुआत में ही दौड़ उठा। पहला चक्कर धड़ 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 धड़, दूसरा चक्कर धड़ 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 धड़, दोनों चक्कर उसने खींच के निकाल दिए। लेकिन तीसरे चक्कर में उसकी सांस उखड़ गई, पेट में दर्द होने लगा। लेकिन उसके मन में एक बात आई कि अगर मैंने नाक खोल दी या सांस लेने लगा मुंह से तो फिर चौथा चक्कर तो मार ही नहीं पाऊंगा। उसने नाक से सांस लेना कंटिन्यू किया, मुंह को बंद किया और तीसरा चक्कर जय राम जय राम बोल के कंप्लीट किया और जैसे तैसे करके चौथा चक्कर भी कंप्लीट कर दिया। और टाइम आया अपना 5 मिनट 27 सेकंड, फिनिश, ग्रुप फर्स्ट। और पहली जंग हमारे हीरो ने जीत ली। और फिर आता है बीम पुलअप्स, उसमें उसने मारी पूरी 10 बीम। जिग जैग बैलेंस बहुत इजी था तो उसने आसानी से कर दिया। 9 फीट का डेच, भरोसा था उसको कि मैं कर दूंगा, उसने वो भी कर दिया। ये सिर्फ एक टेस्ट नहीं था, ये इंडियन आर्मी का तरीका था हर उस अभ्यर्थी से पूछने का कि क्या तुम तैयार हो इंडियन आर्मी में भर्ती होने के लिए। और हमारे हीरो ने बोला कि हाँ मैं बिल्कुल तैयार हूँ। फिजिकल क्लियर करने के बाद वो पहुंचा मेडिकल के लिए और मेडिकल ही वो जगह है जहां पर उसकी असली सच्चाई सामने आने वाली थी। ये वही जगह है जहां पर सबसे ज्यादा सपने टूटते हैं। डॉक्टर ने हर एक चीज चेक की, हाइट, चेस्ट, वेट, आई, ईयर, थ्रोट, आई साइट, नॉकनी, फ्लैट फुट, कलर विजन, कलर ब्लाइंडनेस। हर मूवमेंट पर और हर टेस्ट पर ऐसा लगता था कि जैसे जिंदगी ठहर गई हो। एक बार तो डॉक्टर साहब ने बोला बेटा थोड़ा वॉक करके दिखाओ। उसके पैरों में थोड़ी सी बैंड देखी डॉक्टर ने तो उसका भी दिल थोड़ा सा बैठ गया और रिव्यू मेडिकल के लिए उसको भेज दिया गया। और जब वो रिव्यू मेडिकल करवाने के लिए पहुंचा तो हाथों में पसीने पसीने हो रखा था, बिल्कुल टेंशन में फ्रस्ट्रेट हो रखा था। लेकिन आज के दिन सब कुछ ठीक हो गया। डॉक्टर ने स्टाम्प निकाली और पेपर पर मारी और बोला फिट। ये शब्द उसके लिए किसी अवार्ड से कम नहीं थे। और फिर वो चला गया अपने घर और फिर उसके मन में सिर्फ एक ही चीज का विचार चलता रहता था, फाइनल मेरिट, फाइनल मेरिट। और जिस दिन उसकी फाइनल मेरिट आई तो उसके लिए वह पल किसी चमत्कार से कम नहीं था। आखिरी टेस्ट, फाइनल मेरिट, एग्जाम के मार्क्स और फिजिकल की परफॉर्मेंस सब कुछ जोड़ा गया था।
हर मिनट वो वेबसाइट रिफ्रेश कर रहा था, चेक कर रहा था। फिर अचानक मेरिट लिस्ट आउट। यहाँ तक आते आते उसकी सांस अटक गई। मेरिट लिस्ट में नाम खोजते खोजते अचानक उसे अपना रोल नंबर चमकता हुआ दिखाई दिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि ये सिर्फ एक सिलेक्शन नहीं था, उसके पूरे परिवार का सपना था कि इंडियन आर्मी में भर्ती होना है। तो दोस्तों, इंडियन आर्मी अग्निवीर जीडी ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं, ये एक जर्नी है। अगर आप भी भाग रहे हो, अभी मेहनत कर रहे हो, अभी स्ट्रगल कर रहे हो, तो याद रखना तुम भी उसी कहानी का हिस्सा हो। बस एक काम करो, रोज सुबह उठो और खुद से एक बात बोलो कि मुझे भी यूनिफॉर्म पहननी है और किसी भी कीमत पर पहननी है। और यकीन मानो, इंडियन आर्मी आपको कभी भी रिजेक्ट नहीं करेगी अगर आप खुद को रिजेक्ट नहीं करते हो तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों, ऐसी ही वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। मिलता हूं आपसे एक और नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।